जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। जनतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध या अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल प्रदर्शन आदि का संवैधानिक अधिकार है, मगर इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के कामकाज को होने वाले नुकसान की भरपाई में काफ़ी वक्त लगता है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अकेले हड़ताल करने वाले पर नहीं डाली जा सकती, इसके लिए कहीं न कहीं सरकारें भी जवाबदेह होती हैं, क्योंकि हड़ताल जैसे कदम कर्मचारी एकदम से नहीं उठाते। अपनी मांगे मनवाने की लंबी जद्दोजहद के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचते हैं। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल भी इसी का नतीजा थी। विद्वान महकमों के कर्मचारी लंबे समय से सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, नई भर्तियां न होने, महंगाई बढ़ने आदि के विरोध में आवाज़ उठा रहे थे। पिछले साल बैंकों के निजीकरण, विलय आदि को लेकर बैंक कर्मियों ने देश भर में 2 दिन की हड़ताल की थी। उस वक्त उन्होंने अपना 2 दिन का वेतन भी कटवाया था। इस बार लगभग सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते भारी पैमाने पर वित्तीय लेन देन बाधित हुआ। इस हड़ताल में डाक विभाग, खनन, परिवहन आदि से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हुए, जिससे आम लोगों की आवाजाही, कई जरूरी कामों में बड़े पैमाने पर बाधा पहुंची। कामकाज रोक कर विरोध जताना या अपनी मांगे मनवाने का दबाव बनाना श्रम संगठनों का पुराना तरीका रहा है। कई बार यह तरीका कारगर साबित होता है तो कई बार सरकारें उन्हें मानने से इनकार कर देती है। कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई का दबाव बनाती है। इस बार की हड़ताल का सरकारों पर क्या असर पड़ेगा, दावा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कई सार्वजनिक उपक्रमों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया। अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के मौद्रीकरण की सूची तैयार है। कई रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों को सौंपा जा चुका है। कई बैंकों का विलय कर दिया गया है और निजी बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह नई भर्तियों पर तो लंबे समय के लिए रोक लग चुकी है। मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी तरह खनन के क्षेत्र में कोयला खदानों का आवंटन निजी कंपनियों को किया गया है। लंबे समय से सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया रुकी हुई है, लिहाजा उनके निजीकरण से बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। महंगाई को चौतरफा चौतरफा हाहाकार है, मगर सरकार इस पर लगाम लगा पाने में विफल साबित हो रही है। जब सरकार ने खुद नीतिगत फैसला कर रखा है कि वह अब सरकारी उपक्रमों का खर्च उठाने को तैयार नहीं है, जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उनका मौद्रीकरण ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता है, तो श्रम संगठनों की हड़ताल को लेकर वह अपना मन बदलने को शायद ही तैयार हो। इंडियन एयरलाइंस को इसी तर्क पर बेच दिया गया कि वह घाटे में चल रही थी। सरकारी कोयला खदानें भी घाटे और उत्पादन लक्ष्य पूरा न कर पाने की तोहमत झेल रही है। फिर कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों को
उद्यम चलाने के बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उद्यमों की जिम्मेदारी उद्योगपतियों को सौंप देना चाहिए क्योंकि उनके पास कारोबार का हुनर है, पर सरकारों को अपने कर्मचारियों के भविष्य की चिंता तो होनी ही चाहिए। इसलिए इस हड़ताल से उसे इस दिशा में नए सिरे से विचार का अवसर तो मिला ही है। पैरा राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में वर्षों से मौजूद कचरे का पहाड़ सोमवार को फिर धधक उठा। 24 घंटे के बाद भी आग नहीं बुझाई जा सकी। इसकी लपटों की गर्मी और धुएं का गुबार सरकार तक भले न पहुंचा हो, पर आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में लोगों का दम ज़रूर घुट रहा है। वैसे यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। हर साल यहाँ आग लगती रहती है। 3-4 दिन तक लपटें उठती हैं और जहरीला धुआं आसमान में छाया रहता है। सोमवार को इस घटना के बाद दमकल विभाग ने बताया कि इस साल यानी 2022 में अब तक कचरे के पहाड़ों पर आग लगने की कुल 4 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में आग लगने की 16 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल 2020 में 15 और 2019 में ऐसी 37 घटनाएं हुई। लेकिन यह सवाल सालों से बना हुआ है कि हर साल ऐसी घटनाओं के बावजूद इसे रोकने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है। अगर राजधानी दिल्ली में कचरे के पहाड़ इसी तरह जलते रहे तो दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा मिलता ही रहेगा। पैरा सवाल सिर्फ कचरे के पहाड़ में आग तक ही सीमित नहीं है। प्रशासन की निगाह में तो आग लगी और उस पर जल्द काबू पा लिया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई, पर जो लाखों लोग इस आग के धुएं की चपेट में आ गए उनके बारे में शायद ही किसी ने न सोचा होगा। सोमवार को कचरे के इस पहाड़ में लगी आग का धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों ने तो दम फूलने की शिकायत भी की। इस पहाड़ के सामने ही बड़ा रिहायशी इलाका है जो पूरी तरह धुएं में ढक गया। नोएडा और गाजियाबाद तक के इलाकों में हवा खराब हुई। सवाल है कि इस धुएं की मार से जिन लोगों की हालत बिगड़ी होगी उनके लिए दोषी किसको ठहराया जाए। वैसे भी सामान्य दिनों में इस पहाड़ से जितनी बदबू उठती है उसका आसपास के इलाकों में घातक प्रभाव पड़ रहा है। अगर यहाँ रहने वालों की स्वास्थ्य जांच करवाई जाए तो निश्चित ही लोग सांस और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निकलेंगे। पैरा गौरतलब है कि कचरे के ये पहाड़ कोई 2-4 साल की देन नहीं है, बल्कि 3-4 दशक पुराने हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब जब यहाँ बड़े रिहायशी इलाके बस गए हैं उसके बावजूद इन्हें हटाने के लिए कोई बड़े प्रयास होते दिख नहीं रहे। विराम गाजीपुर के इस पहाड़ में करीब 5 साल पहले जब बड़ा हादसा हुआ था तब लगा था कि सरकार की नींद टूटी है। विराम उसके बाद कुछ समय तक नगर निगम दिल्ली के उप राज्यपाल से लेकर सरकार तक ने सक्रियता दिखाने का दावा भी किया, पर हुआ क्या? आज भी कचरे का यह पहाड़ बना हुआ है। आग भी लग रही है और जहरीले धुएं के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। इससे भी ज़्यादा दुखद यह है कि कचरे के पहाड़ों को खत्म करने का काम राजनीति में उलझा पड़ा है। सरकार नगर निगम पर ठीकरे फोड़ती है तो निगमों की दशा किसी से छिपी नहीं है। विराम यह हाल तब है जब कचरे के इन
पहाड़ों को हटाने के लिए देश के शीर्ष अदालत तक सुनवाई कर चुकी है। विराम। ऐसे पहाड़ों का बना रहना बताता है कि कचरा प्रबंधन के मामले में प्रशासनिक तंत्र न सिर्फ विफल साबित हुआ है बल्कि लोगों को जहरीली गैसों के बीच मरने को छोड़ दिया है। एक एक कचरे का पहाड़ हटाने में इतना लंबा वक्त लगना चाहिए। पूर्ण विराम।